नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी कहानी पूस की रात पर। हाँ, पूस की रात मतलब एक ऐसी कहानी जो हमेशा याद रहती है। बिल्कुल। तो हमारे पास कहानी का वो हिस्सा है जहां हल्कू एक किसान और उसकी पत्नी मुन्नी कड़ाके की सर्दी और कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। पूस का महीना, वो भयानक सर्दी। हाँ, तो ये जो कहानी का अंश है ये हमें सीधा दिखाता है गांव के भारत में गरीबी कैसी होती है, एक किसान का संघर्ष कैसा होता है। सही। आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम हल्कू की जो मुश्किल है, उसकी जो बेबसी है, उस रात की ठंड का अनुभव और कहानी का जो अंत है उसे थोड़ा समझें। हाँ, अंत तो खास तौर पर बहुत सोचने पर मजबूर करता है। तो कहानी एकदम शुरू होती है एक मुश्किल चुनाव से। दरवाजे पर साहूकार है, सहना। पैसे लेने आए हैं, हाँ, और हल्कू ने जैसे तैसे 3 रुपए बचाए थे, शायद कंबल के लिए। उसी कड़ाके की ठंड से बचने के लिए। और मुन्नी तो एकदम अड़ जाती है, कहती 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी। हार मतलब खेत। और यही मतलब कहानी की गांठ खुलती है। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था पर एक सवाल है जहां किसान की सारी मेहनत कर्ज चुकाने में चली जाती है। सही कह रहे हैं। मुन्नी का जो गुस्सा है वो असल में उस लाचारी पर है कि जरूरत पूरी करे या कर्ज उतारे। उसकी आवाज में एक सवाल है कि भाई क्या यही किस्मत है किसान की। बिल्कुल। और हल्कू वो जानता है कि कंबल के बिना रात काटना तो नामुमकिन है, पर दूसरी तरफ सहना की घुड़की, उसकी गालियों का डर, वो भी कम नहीं। हाँ, इज्जत का सवाल भी है। तो आखिर में मुन्नी मतलब मन मार के पैसे निकाल देती है और ये भी कहती है कि शायद अब किसानी छोड़ मजदूरी ही करनी पड़ेगी। और हल्कू जब वो पैसे देता है तो प्रेमचंद लिखते हैं जैसे कलेजा निकाल कर दे रहा हो। हाँ, बहुत भारी मन से। वो सिर्फ पैसे देना नहीं है, वो अपनी उम्मीद, अपनी थोड़ी सी राहत का सौदा कर रहा है। बिल्कुल। और फिर असली इम्तिहान शुरू होता है। हल्कू खेत पहुंचता है रखवाली करने। रात है, पूस की अंधेरी रात, तारे भी जैसे ठिठुर रहे हैं। और साथ में उसका कुत्ता जबरा, वो भी बेचारा ठंड से कांप रहा है, कूं कूं कर रहा है। हल्कू उसे पुचकारता है, अपनी गोद में सुलाने की कोशिश करता है और फिर खुद से ही कहता है मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। ये जो हल्कू और जबरा का रिश्ता है ना, ये कहानी में बहुत खास है। उस अकेलेपन और ठंड में वो एक दूसरे का सहारा है। हाँ। जब हल्कू उसे अपनी गोद में लेता है, उसकी गंध की परवाह नहीं करता। उसमें एक बहुत गहरी आत्मीयता दिखती है, जैसे दो बेबस जीव एक दूसरे में पनाह ढूंढ रहे हों। सही कहा। लेकिन ठंड है कि बढ़ती ही जाती है। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो हल्कू पास के आम के बाग से सूखी पत्तियां बटोरता है और अलाव जलाता है। हाँ, और जैसे ही आग जलती है, लपटें उठती हैं। एक पल को हल्कू को लगता है जैसे जीत गया हो। वो ठंड को ललकारता है। वो आग की गर्मी सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि उस पल के लिए उसकी हिम्मत को भी सेक रही थी। वो और जबरा आग के ऊपर से कूदते भी हैं, बच्चों की तरह। कुछ पल के लिए सब भूल जाते हैं। हाँ, एक छोटी सी क्षणिक जीत उस बड़ी लाचारी के सामने। एक मनोवैज्ञानिक राहत भी थी वो। मगर ये राहत ज्यादा देर नहीं रहती। अचानक जबरा खेत की तरफ भागता है, जोर जोर से भौंकने लगता है। जानवरों की आहट, नीलगायें। हाँ, नीलगायों का झुंड खेत में घुस आया है, फसल चल रहा है। हल्कू को सब पता है, आवाजें आ रही हैं। और यहीं कहानी का वो बिंदु आता है जो सबसे ज्यादा हिला देता है। हल्कू जानता है उसकी मेहनत बर्बाद हो रही है, पर वो उठ नहीं पाता। हाँ, वो गर्म राख के पास से उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक बार कोशिश भी करता है, पर ठंडी हवा का एक तेज झोंका जैसे बर्छी की तरह लगता है और वो वापस बैठ जाता है। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ ठंड थी जिसने उसे रोक लिया? हार चुका था। वो निराशा जो मुन्नी की बातों में थी कि किसानी छोड़ देना ही बेहतर है, कहीं वो हल्कू के अंदर भी तो नहीं बैठ गई थी? शायद वो वहीं चादर ओढ़कर लेट जाता है या शायद सो जाता है। बिल्कुल। ये निष्क्रियता सिर्फ शारीरिक नहीं लगती, ये शायद उस गहरी निराशा का नतीजा है, जहां लगता है कि अब बचा ही क्या है, बचाने लायक कुछ रहा ही नहीं। और जबरा वो भौंकता रहता है। हाँ, जबरा अपना फर्ज निभाता है, पर हल्कू वो जैसे पूरी तरह हथियार डाल चुका है। फिर सुबह होती है, धूप निकल आती है, मुन्नी आती है खेत की तरफ से, देखती है सब चौपट, सब बर्बाद। वो हल्कू को कोसती है, कहती है क्या फायदा हुआ यहाँ मड़ैया डालकर सोने का, जब खेती नहीं बचा। अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी, मतलब लगान देना पड़ेगा। और यहीं कहानी की सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। मुन्नी दुखी है, गुस्से में है, और हल्कू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, एक संतोष। वो कहता है
रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। ये सुन के अंदर तक हिल जाता है इंसान। हाँ, मतलब फसल बर्बाद होने का दुख उसे कम लग रहा है इस राहत के सामने कि अब उस ठंडी रात में खेत पर नहीं सोना पड़ेगा। तो क्या कहें इसे? क्या ये हल्कू की हार है, या फिर जीने का एक तरीका जब सब कुछ लुट चुका हो? ये सवाल कहानी छोड़ जाती है तो पूस की रात हमें दिखाती है कि कैसे कर्ज, मौसम, गरीबी ये सब मिलकर एक इंसान को ऐसी जगह ला सकते हैं जहां अपनी मेहनत की बर्बादी भी उसे राहत दे। और सोचने वाली बात यह है कि हल्कू की जो ये आखिरी प्रतिक्रिया है, क्या वो सचमुच संतुष्टि है, या वो निराशा की इंतहा है जहां अच्छे बुरे का एहसास ही खत्म हो जाता है? क्या ये उम्मीद का पूरी तरह मर जाना है?